ये क्या है, ये हो क्या रहा है। एक आवाज वहां पर गूंज जाती है, लेकिन वो खुद के मन में थी। ये आवाज सहमी हुई थी। उस आवाज को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, और इस आवाज के पीछे कोई और नहीं, जयराज था। जयराज विपिन को देखता है। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अभी यहाँ चल क्या रहा है। बात कुछ ऐसी थी कि जयराज महसूस करता है कि जब भी उसके पास में कोई एनर्जी जाती है तो वो ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि वो एनर्जी कभी वहां पर थी ही नहीं। वो एनर्जी के धागे वहां आसमान के अंदर गायब होते जा रहे थे। वो भी विपिन के आसपास के अंदर आने के बाद में जयराज का रोने का मन करने लगा था। जयराज अभी ये सोच रहा था कि अभी या तो कोई गड्ढा खुद जाए और वो उसके अंदर समा जाए, या फिर ऊपर वाला उसके ऊपर बिजली ही गिरा दे, क्योंकि वास्तव में अभी उसके सामने का नजारा देखकर तो कोई भी ये सोचे बिना नहीं रह सकता था कि उसके सामने जो बंदा है, अरे भाई वो इंसान ही है या राक्षस या कोई भूत है जो यहाँ पर अपने अंदर लगा के आ गया है वैक्यूम क्लीनर, और सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ब्लैक होल के अंदर वो सारी एनर्जी समाती जा रही थी। जयराज तो अब अपने आप को संभाल रहा था, दिलासा दे रहा था। जयराज कहता है, मुझे पता चला कि मेरी उस मांस की सारी एनर्जी कहाँ चली गई थी। वो 2000 धागे वो ऐसे गायब हो गए जैसे कि यहाँ पर वो कभी थे ही नहीं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वो 2000 धागे क्या, यहाँ पर अगर मैं इसके सामने कई सारे बांस के टुकड़े लाकर रख दूं ना तो भी बहुत ज्यादा कम होंगे। इस जगह पर जयराज देख पा रहा था कि कैसे सामने वाला बंदा हवा के अंदर से उन सभी सोर्स एनर्जी के धागों को एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था। इस बात को नोटिस करते हुए जयराज की पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, क्योंकि वो अपने सामने का नजारा ऐसे देख रहा था। अगर कोई बंदा यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और इतनी तेजी से, तो वो कम से कम 60 या 70 धागे एब्जॉर्ब करा होगा, लेकिन यहाँ सामने वाला बंदा पहले से ही 128 256 ऐसे धागों को एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था। उसके लिए ये लिमिट तो ऐसे थी जैसे कि उसके पेट के अंदर एक बड़ा सा कुआं हो और उस कुएं का कोई भी अंत ना हो, वो सारी एनर्जी उसी के अंदर जा रही हो। उसी को देखते हुए जयराज पूरी तरह से चौंध दिया गया था। वो कहता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इस बंदे को यहाँ इस एकेडमी को नहीं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर इसको अपने पास में रखना होगा। ये मेरे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, मेरी सत्ता के अंदर, मेरे इस सिटी को और ज्यादा डेवलप करने के अंदर। मैं इसको ऐसे किसी को नहीं दे सकता हूँ। मैं एकेडमी को दे देता हूँ तो उसके बाद में मेरा क्या फायदा होगा। जयराज जैसे इसके बारे में सोचता है कि उसके दिमाग में यहाँ पर एक लालच उमड़ आता है। वो यही सोचने लगता है कि वो यहाँ अब जो प्रिंसिपल गजानन है उनको पता नहीं चलने दे सकता था। नहीं नहीं, मैं इसको अपने पास में रखने वाला हूँ, मैं इनको नहीं देने वाला हूँ, ये मेरी है, ये मेरा है। आखिरकार मैं इसको अपना एक रखेल बनाकर रखने वाला हूँ। यहाँ पर जयराज मन ही मन में सोचने लगता है। लेकिन जब जयराज जिस बारे में सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक आवाज आती है। ये आवाज किसी और की नहीं, ये एल्डर पूजा की आवाज थी। वो कहने लगती है, ये देखो ये फिर से शुरू होने जा रहा है। जैसे ये आवाज उसको सुनाई देती है कि वो उसके साथ में ही अपने सामने का नजारा देखने लगता है, और सभी एल्डर्स भी वहाँ पर देखने लगे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग अपने सामने का नजारा देखते हैं तो वो पाते हैं कि जिस टेबलेट के ऊपर वो नाम था बेनाम, उसी बीच में यहाँ पर जो धागे थे वो ऐसे बढ़ते जा रहे थे जैसे कि यहाँ पर वो बंदा अपने अंदर किसी मशीन को फीड कर रखा हुआ हो, क्योंकि 100 200 400 600 ऐसे धागे वहां पर बढ़ते जा रहे थे। वो बंदा 100 नहीं, एक साथ 200 धागों को बढ़ाते हुए जा रहा था। बार बार करते हुए वो धागे बढ़ते जा रहे थे। इसी चीज को गजानन बड़े गौर से देखने लगता है। यहाँ प्रिंसिपल गजानन की जो आंखें थी वो उस टेप के ऊपर टिकती है, और वो कहता है, ये सही वक्त है, मुझे अभी जल्दी से ढूंढना होगा। इतना कहने साथ में ही जो गजानन था वो अपने आसपास में निगाहें गड़ाने लगता है। वो नीचे में खड़े हुए सभी बंदों को देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते अचानक से उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। वो वहां पर एक बंदे के ऊपर जाकर टिक जाती है। क्या ये सचमुच आज फिर से यहाँ पर आ गया है? ये नौकर आज फिर से यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो यहाँ पर रम्या का नौकर है ना? यहाँ जो गजानन था वो बहुत ज्यादा हैरान लग रहा था। वो ये सोच रहा था कि चलो ठीक है, कल तो वो बंदा ऐसे ही आ गया था, लेकिन आज वो वापस से यहाँ पर क्या कर रहा है वो उसको समझ नहीं आ रहा था। यही बातें सोचते हुए अब गजानन बड़े गौर से विपिन की ओर
देखने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर गजानन उसको देख ही रहा था कि वहीं जयराज की आंखें सिकुड़ जाती है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रिंसिपल गजानन ने उसको देख भी लिया, नहीं नहीं, मैं उसको यहाँ पर ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। यहाँ पर जो जयराज था वो वहां पर अपने दिमाग को दौड़ाने लगता है और वो कहने लगता है, प्रिंसिपल गजानन, मेरे पास में एक आइडिया है। जो जयराज था वो उसके पास में आता है और उसके सामने खड़ा होते हुए कहता है। तो उसकी बात सुनते हुए जो गजानन था उसका ध्यान विपिन के ऊपर से हट जाता है और जयराज की तरफ जाता है और उसका कहता है, हाँ बताइए महाराज, क्या बात है, आपके पास में क्या आइडिया है? तो उसके साथ में जयराज कहता है, मैं ये सोच रहा था प्रिंसिपल गजानन, मैंने यहाँ पर एक बात नोटिस की है, ये जो बंदा है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर इसका जो सोर्स पूल था वो बचपन से एक्टिवेटेड है। तो हमें यहाँ पर एक चीज करनी चाहिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में गजानन अपनी आंखें सिकोड़ता है और उससे कहता है, एक चीज, वो क्या है? तो उसके साथ में जयराज कहता है, आपने नोटिस किया ना कि इसका सोर्स पूल पहले से एक्टिव है, क्योंकि एक्टिव होने के बाद में कोई बंदा यहाँ पर इतने सारे धागों को एक्टिवेट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उसकी एज को देखकर पता लगाना चाहिए, हमें उसकी एज देखनी चाहिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कम एज का बंदा कौन है। उसके बाद में शायद हमें ये पता चल जाए कि कौन हो सकता है। जयराज जब ये बात करता है तो उसके साथ में जो गजानन था वो थोड़ी देर सोच विचार करता है और अपने दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ आप ये बात तो सच कह रहे हैं, वास्तव में ये सही रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसी चीज के बारे में सोचने की विचार करता हूँ और बंदे को ढूंढना शुरू करता हूँ। जो गजानन था वो उससे कहता है। गजानन की ये बातें सुनने के साथ में ही जयराज के मुंह के और मन ही मन में यहाँ पर फटाके फूटने लगे थे। वो कहने लगता है, आखिरकार मैंने यहाँ पर उनको उलझा दिया है, अब विपिन मेरा है, वो मेरा रहने वाला है। इतना कहने के साथ में ही जल्दी जो जयराज था वो अपनी निगाहें वापस से विपिन के ऊपर टिका लेता है। लेकिन जैसे वो अपनी निगाहों को विपिन की तरफ वापस से फिरा कर उसके ऊपर टिकाता है कि अब तो उसकी जो गोटियां थी वो बाहर निकल कर आ चुकी थी। उसका दिल दुक 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 जनरेटर की तरह चलने लगा था, क्योंकि इस बार वो देखता है कि विपिन के आसपास में पहले से ही भंवर बनने शुरू हो गए थे। वो भंवर अपने आसपास की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहे थे और सारे धागों को अपने अंदर ऐसे एब्जॉर्ब कर रहे थे जैसे कि यहाँ पर आज वो सारी दुनिया के अंदर से सोर्स के धागों को पूरी तरह से खत्म कर डालेगा। जैसे जयराज को ये महसूस होता है कि वो अपना माथा पकड़ लेता है और कहने लगता है, हे भगवान ये क्या है, ये बंदा पागल तो नहीं हो गया है, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अब आखिरकार इसको किसने कहा था कि इतने ज्यादा जल्दी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे? क्योंकि पहले तो जो विपिन था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से उन धागों को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन अब जब यहाँ पर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई ना तो उसके साथ में ये तो हरगिज था कि कोई भी बंदा उसको देख सकता था कि यहाँ पर ये धागे एब्जॉर्ब करने वाला कोई और नहीं, ये बंदा ही है जो इतने ज्यादा समय से उन लोगों को परेशान कर रखा हुआ था। हे भगवान विपिन, तुम क्या कभी यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल बनाकर नहीं रह सकते हो? तुम तो बड़े कहते हो कि मैं लो प्रोफाइल तो लो प्रोफाइल कहाँ से ले गए? यहाँ पर जयराज को समझ में नहीं आ रहा था और उसकी आवाज ऐसे तुतलाने लगी थी। वो यहाँ पर यही कह रहा था कि हे भगवान, आखिरकार तुमने इस बंदे के अंदर कौन सी चीजों को फीड किया है? मैं इसके बारे में कितना अच्छा सोचता था कि ये बंदा बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल होगा, लेकिन एक ही पल के अंदर, एक ही झटके के अंदर इसने ऐसा कर दिखाया जो यहाँ पर कोई भी देख सकता था। अब तो कोई भी बंदा अगर नॉर्मल इसको देखता है ना तो उसको पता चल जाएगा कि भाई जो एनर्जी यहाँ पर गायब हो रही है वो कहीं और नहीं जा रही, वो यहाँ पर इसी बंदे के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही थी। उसके बाद में जो जयराज था वो जल्दी से प्रिंसिपल गजानन को देखने लगता है, जो अभी पूरी भीड़ का छानबीन कर रहे थे। उनकी जो निगाहें थी वो यहाँ पर पश्चिम की ओर थी, लेकिन धीरे धीरे करते हुए वो सारी निगाहें यहाँ विपिन की तरफ जाते जा रही थी। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर अब जयराज का दिमाग पूरी तरह से फटने लगा था। वो कहता है, नहीं नहीं, अगर यहाँ पर जयराज, यहाँ पर जो गजानन है उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो उसके बाद में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी कर तुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। इतना कहने के साथ में जो जयराज था वो यहाँ पर अपनी सीट से उठता है और जल्दी वापस से प्रिंसिपल गजानन के सामने चला जाता है और उनकी साइड को वापस से ब्लॉक करने लगता है। उसको ऐसे अपने आगे आते हुए देखकर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो कहने लगते हैं, महाराज अब क्या हुआ, अब आपको क्या चाहिए? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो महाराज जयराज थे वो कहने लगते हैं,
प्रिंसिपल, मैं एक बार सोच रहा था, आप क्यों वहाँ पर उस जीनियस के पीछे पड़े हुए हैं? मैं आपको एक सजेशन देना चाह रहा था कि जो मेरी बेटी है ना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रही है। वो आपकी एक डायरेक्ट स्टूडेंट बन सकती है। जो प्रिंसिपल जयराज थे वो यहाँ पर उससे कहते हैं, लेकिन ये शब्द कहते हुए उसको थोड़ी शर्म सी आ रही थी, क्योंकि अभी वो यहाँ पर चापलूसी और अपनी बेटी को यहाँ पर तरक्की करते हुए देखना चाह रहा था। इसी वजह से वो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अपनी बेटी की यहाँ पर सिफारिश करने के लिए आ रहा हो। और ये शब्द वास्तव में उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल तक है ना, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था। उसी की वो बात सुनने के साथ में जो प्रिंसिपल गजानन थे वो नंदनी के ऊपर निगाह टिकाते हैं और थोड़ी देर शांति से देखने के बाद में कहते हैं, हाँ वैसे महाराज आप सही तो कह रहे हैं, वास्तव में नंदनी अच्छा ही कर रही है, उसको ऐसे करने दो, वो आगे जाकर बहुत ज्यादा अच्छी एक लड़ाकू बनने वाली है।